8 अगस्त की वो रात जब सब चैन की नींद सो रहे थे, तभी कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में 36 घंटों की शिफ्ट पर काम कर रही एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई और उसे खत्म कर दिया गया। मैं बात कर रहा हूँ कोलकाता केस के बारे में, जहाँ 31 साल की एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले तो बलात्कार किया गया और फिर ब्रूटल तरीके से उसकी हत्या कर दी गई और लाश को सेमिनार हॉल में फेंक दिया गया। दिल दहला देने वाली इस घटना ने एक बार फिर से देश की औरतों की सुरक्षा में सवालिया निशान लगा दिया है। एक कॉलेज के अंदर एक डॉक्टर के साथ ऐसी हैवानियत हुई कैसे? आखिर कौन है वो दरिंदे? आखिर उस रात हुआ क्या था? ऐसे ना जाने कितने ही सवाल देश की जनता के मन में घूम रहे हैं और उन्हें कचोट रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कोलकाता में हुए इस दिल दहला देने वाले कांड के बारे में। डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गले में गला दबाकर मारा गया। ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। आपको बता दें कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता के नॉर्थ में है। यहाँ हर साल बच्चे डॉक्टर बनने के लिए आते हैं और लाखों लोगों की सेवा करते हैं, उनकी जान बचाते हैं और बदले में कमाते हैं लाखों दुआएं। लेकिन इस बार उस ट्रेनी डॉक्टर ने लोगों की जान तो बचाई, लेकिन उसके बदले में उसे मिली दर्द भरी मौत और हैवानियत। 8 अगस्त को देश के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेज माने जाने वाले में से एक इस कॉलेज में 31 साल की एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले तो बलात्कार किया गया और फिर बहुत निर्ममता से उसकी हत्या कर दी गई। ये ट्रेनी डॉक्टर उस समय अपनी 36 घंटों की शिफ्ट पर थी। शिफ्ट के दौरान इन्हें रेस्ट करने की परमिशन तो मिलती है, लेकिन कॉल आ जाने पर तुरंत राउंड पर निकल के इन्हें मरीजों को देखने जाना पड़ता है। इसलिए ना तो ये चैन की नींद सो पाते हैं और ना ही इन्हें आराम करने का मौका मिलता है। इस पूरे केस की छानबीन के बाद सभी रिपोर्ट्स बताती हैं कि उस रात ट्रेनी डॉक्टर ने रेस्ट करने से पहले अपनी कलीग्स के साथ बैठकर नीरज चोपड़ा का ओलंपिक टेलीकास्ट देखा। उसके बाद ये सेमिनार हॉल में ही रुक गई और इनके चारों दोस्त खाना खाकर वापस चले गए। करीब 3 बजे एक इंटर्न इनके पास एक रिपोर्ट चेक करवाने के लिए आई और ये आखिरी बार था जब इन्हें जिंदा देखा गया। इसके बाद किसी ने भी ट्रेनी डॉक्टर को जिंदा नहीं देखा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी डेड बॉडी सुबह 7:30 बजे 9 अगस्त को उसी सेमिनार हॉल से मिली जहां इन्हें आखिरी बार देखा गया था। सेमिनार हॉल में कोई भी कैमरा नहीं लगा हुआ था, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि बाहर गैलरी में एक कैमरा लगा हुआ था। इसके बाद अगली सुबह यानी 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के घर पर कॉल की जाती है और उन्हें बताया जाता है कि उनकी बेटी बहुत बीमार है। ये वो समय था जब कॉलेज स्टाफ को ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी मिल गई थी। उसके बावजूद ट्रेनी डॉक्टर के परिवार वालों को झूठी जानकारी दी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, 11:15 बजे एक बार फिर से कॉल की जाती है और फिर उन्हें बताया जाता है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। अपनी बेटी की आत्महत्या की खबर सुनकर माँ बाप अपने होश को बैठते हैं। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि जो बच्ची गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहती हो, जो कॉलेज में टॉप करके गोल्ड मेडल जीतना चाहती हो, पढ़ाई में सबसे आगे रहकर एक अच्छी डॉक्टर बनना चाहती हो, उसने आखिर आत्महत्या क्यों की। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जब माँ बाप कॉलेज पहुंचे तो उन्हें 3 घंटे तक अपनी बच्ची की लाश तक नहीं देखने दी गई। उन्हें कॉलेज के अंदर घुसने की परमिशन ही नहीं दी गई। वो हाथ जोड़ते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे कि आखिर बताओ तो सही हमारी बच्ची के साथ हुआ क्या है, लेकिन सिस्टम ने कोई रहम ना खाते हुए उन्हें अंदर जाने की परमिशन ही नहीं दी। और फिर 3 घंटों के बाद उन्हें अपनी बेटी की लाश देखने की परमिशन मिली। उसमें भी ये कहा गया कि सिर्फ पिता को ही अंदर जाना है और उन्हें अंदर जाने के बाद एक फोटो लेकर तुरंत बाहर आ जाना है। बच्ची की लाश को देखते ही उसके पिता समझ गए कि ये एक आत्महत्या नहीं, कत्ल है और उनकी बच्ची के साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ बहुत ब्रूटली रेप किया गया है। रिपोर्ट्स में उनके चेहरे की आंख, मुंह, प्राइवेट पार्ट से खून बहना आदि मेंशन किया गया है। हालांकि जांच में यह भी पाया गया कि गर्दन, होंठ, बाहिने पैर, दाहिने हाथ, प्राइवेट पार्ट्स सब जगह चोट है। उनके शरीर पर बाहर से 9 मार्क्स बने हुए थे। चश्मे के टुकड़े उनके आंख के अंदर घुसे हुए थे और उनके दोनों पैरों को 90 डिग्री एंगल पर किया हुआ था, जो कि पोल्विक बोन तोड़े बिना संभव नहीं है। ये सब बातें ट्रेनी डॉक्टर की मदर ने मीडिया को बताई। डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गले में गला दबाकर मारा गया। ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए।
I promise you that not a grain of the words I utter today is a lie. फिलहाल सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है और देश भर के डॉक्टर्स और लोग आक्रोश में हैं। एक्स प्रिंसिपल संदीप के घर भी सीबीआई ने छापा मारा और उन पर करप्शन के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं और उन पर भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। अभी हालात ये हैं कि एक्स प्रिंसिपल संदीप को कॉलेज से निकाल दिया गया है और उन्हें सीबीआई के द्वारा अरेस्ट भी कर लिया गया है। जब ये बात फैली कि ये आत्महत्या नहीं एक मर्डर है और लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, तब जाकर मीडिया के थ्रू ये बात पूरे देश को पता चली और इसकी जांच शुरू हुई। सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो पता चला कि उस रात सुबह 3 बजे के बाद एक व्यक्ति कैमरे में दिखाई दिया जिसके कानों में ब्लूटूथ लगे हुए थे और उसी व्यक्ति को सुबह 7 बजे से पहले सेमिनार हॉल से बाहर जाते हुए देखा गया। इस व्यक्ति की पहचान संजय रॉय के रूप में हुई है। इसे कोलकाता पुलिस की तरफ से सिविल वॉलंटियर रखा गया था, एक ऐसा इंसान जिसके पास कॉलेज और हॉस्पिटल के किसी भी रूम और एरिया में जाने की परमिशन थी। आपको बताते चले कि संजय रॉय पर पहले से ही औरतों के खिलाफ की गई हिंसा की एफआईआर की गई है। संजय रॉय ने अपनी प्रेग्नेंट बीवी को भी मारा था, उसकी 3 शादियां हुई हैं। ऐसे इंसान को कॉलेज में रखा ही कैसे गया? जांच पड़ताल होने पर और पुलिस की हरकत में आने के बाद संजय रॉय पर शिकंजा कसा गया। सीबीआई ने जब पोलोग्राफी टेस्ट कराया तो संजय ने खुद बताया कि उस दिन क्राइम करने से पहले वो रेड लाइट एरिया गया था, फिर अपने दोस्त के साथ रोड पर खड़े होकर उसने दारू पी। इसके बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड से न्यूड फोटोज भी मांगे और उसके बाद वो हॉस्पिटल के अंदर चला गया और फिर सुबह 4:03 पर उसे सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए देखा गया। बताया जा रहा है कि संजय रॉय बॉक्सिंग का अच्छा खिलाड़ी रह चुका था, इसलिए विक्टिम उसके हाथों से खुद का बचाव नहीं कर पाई। विक्टिम ने अपने बचाव के लिए आवाज भी लगाई थी और वो लगातार चिल्ला भी रही थी। संजय रॉय को अपने पकड़े जाने का डर लग गया था, इसलिए उसने पूरी जान लगाकर अपने दोनों हाथों से विक्टिम का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। संजय रॉय ने अपने मेडिकल के दौरान भी इस बात का खुलासा किया। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष और एक्स मेडिकल सुपरिटेंडेंट और वाइस प्रिंसिपल संजय वशिष्ठ का नाम भी सामने आ रहा है। संजय रॉय ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन सीबीआई को लगता है कि इस केस से जुड़ी अभी कुछ और कड़ियां जोड़नी बाकी है। केस का कोई भी फैसला कब तक आएगा और इसमें कौन कौन से दरिंदे शामिल हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस केस ने देश की लड़कियों की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिया है। अब लड़कियां एक कॉलेज के अंदर सुरक्षित नहीं हैं और एक डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर सुरक्षित नहीं है। आखिर कब तक देश की बेटियां इसी हैवानियत का शिकार होती रहेंगी? कब तक ऐसे दरिंदों को बिना जांच पड़ताल के काम पर रखा जाएगा? कब तक सरकार हर बात को अपनी राजनीति से जोड़ती रहेगी? क्या आपके पास इन बातों का कोई जवाब है?